दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कैरी पैक्ट का फुल प्लान बताने जा रहा हूं। सिस्टम का नाम है कैरी पैक्ट, जो कि आपको भी पता है कोई भी अगर कॉन्सेप्ट होगा तो किसी ना किसी के ब्लॉकचेन पर आएगा। जैसे कि अभी मार्केट में 3 से 4 पॉपुलर ब्लॉकचेन हैं, जिनमें से इथेरियम है, सोलाना है, बीएनबी है, पॉलीगन है। और अभी का जो सबसे स्मार्ट और सबसे फास्ट ब्लॉकचेन है, जो कि 4.0 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जो सबसे लेटेस्ट है, जो फास्ट और सबसे स्मार्ट है, उसका नाम है बॉट चेन, जिसके ऊपर ये सिस्टम डिप्लॉय किया गया है। इसके जो ऑनर हैं उनका नाम है जॉनसन जाओ। ये जॉनसन जाओ और कोई नहीं बल्कि कॉइन स्टोर के भी ऑनर हैं। कॉइन स्टोर आपको पता ही होगा कि एक एक्सचेंज है जो वर्ल्ड के टॉप 50 एक्सचेंज में आता है, और उसी एक्सचेंज के ये ऑनर हैं। आप इनके बारे में गूगल में सर्च कर सकते हैं, जॉनसन जाओ लिखकर। इंडिया के अलावा सिंगापुर के भी ज़्यादातर लोग कॉइन स्टोर एक्सचेंज को ही यूज़ करते हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो बॉट चैन और कैरी पैक्ट दोनों के सीईओ जो हैं, दोनों के जो ऑनर हैं, वो जॉनसन जाओ ही हैं। हम वर्क करेंगे कैरी पैक्ट के अंदर, मगर हम एज ए ब्लॉकचेन यूज करेंगे बॉट चैन का। मतलब गैस फीस वगैरह जो भी है हम बॉट चैन का यूज करेंगे। तो बॉट चैन जो है और कैरी पैक्ट दोनों के ऑनर जो हैं वो जॉनसन जाओ हैं। अब कैरी पैक्ट का जो नेटिव टोकन है, सीए टोकन, उसकी टोटल सप्लाई 210 मिलियन है। आज दोस्तों मार्केट में क्रिप्टो के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, दो ही फॉर्मेट में आएंगे, या तो टोटल सप्लाई में आएंगे या अनलिमिटेड सप्लाई में आएंगे। तो ये आपका टोटल सप्लाई के अंदर है। इस टोकन की टोटल सप्लाई 210 मिलियन है, यानी 21 करोड़ टोकन। 10 मिलियन स्वैपिंग के लिए रिजर्व किया गया है, और 200 मिलियन जो टोकन बच जाता है वो डेली बेसिस पे ओनली 40,000 सीए बाहर आएगा। ये दोस्तों इसमें सबसे यूनिक पॉइंट है, क्योंकि टोटल सप्लाई में एक चीज का हमेशा से डर बना होता है कि स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन एक समय के बाद जाकर क्या होता है कि वो मार्केट में अनलिमिटेड सप्लाई को छोड़ देते हैं, या बहुत ज़्यादा सप्लाई को एक साथ में डंप कर देते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से अगर प्राइस किसी का $20 पे चल रहा हो मान लीजिए, तो वो $10 पे आ जाता है। लेकिन इसमें ऐसा ना हो, इसके लिए उन्होंने कंडीशन डाल दिया कि हम सिर्फ 40,000 टोकन को ही डेली बेसिस पे मार्केट में लाएंगे। कितने टोकन्स में से? टोटल सप्लाई कितना है? 210 मिलियन। 210 मिलियन में से सिर्फ 40,000 क्वाइंस को ही हर दिन, 40,000 टोकन को ही हर दिन वो मार्केट में लाएंगे, जिससे सप्लाई और डिमांड हमेशा बैलेंस रहे और इसकी डिमांड बनी रहे। डिमांड हमेशा ज़्यादा रहे और सप्लाई कम रहे। इसके लिए सिर्फ 40,000 सीए पर डे हमारा बाहर आता है, ताकि इसकी सप्लाई हमेशा लिमिटेड रहे और डिमांड ज़्यादा रहे और इसकी प्राइस ना गिरे। और इसमें इन्होंने क्या किया है कि एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल के अंदर इनमें से 10% वो बर्न करेंगे। 10% टोकन को वो बर्न कर देंगे। ये ज़रूरत क्यों पड़ी इनको 10% बर्निंग का? ऐसा बोला जाता है कि बर्न होने से रेट बढ़ जाता है, लेकिन नहीं। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो मेरे माइंडसेट के अनुसार मैं आपको अगर बताऊँ तो होता ये है कि ये जो इन्होंने हर 2 साल में 10% बर्निंग का कॉन्सेप्ट डाला है, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी नया प्रोजेक्ट जब आता है मार्केट में, तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ बहुत इजी मेथड से और बहुत सारे लोग एक साथ में गैदरिंग के साथ जुड़ते हैं। जैसे अभी इस सिस्टम को 2 महीने ही हुए हैं जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और लगभग 4 लाख होल्डर्स हो चुके हैं। अभी आज का डेट है 18 मई, 18 मई को लगभग 4 लाख होल्डर्स हो चुके हैं। तो स्टार्टिंग में तो बहुत फास्ट लोग जुड़ते हैं, मगर एक समय के बाद थोड़ा सा स्लो होता है। तो 2-3 साल के बाद जब लोग थोड़ा स्लो होंगे तो उसमें क्या होगा कि डिमांड कम होने लगेगी और सप्लाई ज़्यादा होने लगेगी। तो इसके लिए सप्लाई को मेंटेन करने के लिए हर 2 साल के बाद 10% टोकन बर्न कर दिया जाएगा, ताकि इसकी इक्वलिटी बनी रहे। मार्केट में सप्लाई और डिमांड के बीच एक बैलेंस जो है वो बना रहे, डिमांड और सप्लाई स्टेबल रहे। तो इसके लिए ये हर 2 साल में बर्न करेंगे 10% टोकन को। और अगर ऐसा होगा तो 22 साल का समय लगने वाला है टोटल 210 मिलियन सीए टोकन को कंप्लीटली बाहर आने में। क्योंकि दोस्तों आपको पता है, अभी मैंने बताया कि टोटल सप्लाई है 210 मिलियन, यानी टोटल 21 करोड़ टोकन है टोटल सप्लाई, और हर दिन सिर्फ 40,000 टोकन को ही रिलीज किया जा रहा है, और हर 2 साल में 10% टोकन बर्न किया जा रहा है। तो ये टोटल बाहर निकलने में कितना लगेगा? टोटल सप्लाई को कितना टाइम लगेगा? 22 साल लगेंगे। इसके लिए जॉनसन जाओ बोलते हैं, जो इसके ऑनर हैं, वो बोलते हैं कि ये प्लान अगले 22 साल तक चलने वाला है। और ये इजीली चल सकता है दोस्तों, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं ना, वो सप्लाई और डिमांड के ऊपर ही चलते हैं। आज वो टाइम नहीं रहा कि कोई सिस्टम आया और 3 से 4 साल में निकल गया, वो क्राउड फंडिंग कर रहा था या मनी रोटेशन चल रहा था। ये पूरा का पूरा खेल टोकन के डिमांड और सप्लाई पे चल रहा है। इससे पहले भी कुछ सिस्टम आए हैं, नाम नहीं लूंगा, वो अभी भी चल रहे हैं
और वो चलता रहेगा क्योंकि वो बिल्कुल टोकन के टोकेनॉमिक्स पे काम करता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में अभी मैं पूरा प्लान देने जा रहा हूं। तो जितने भी प्रोजेक्ट चलते हैं ना क्रिप्टो के अंदर, वो सप्लाई और डिमांड के ऊपर ही चलते हैं, और अगर डिमांड हमेशा बना हुआ है तो वो चलता रहेगा, इजीली उसको हम चला सकते हैं। अब हम इसके इनकम प्लान को समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, हमें यहाँ पर इनकम इसके सीए टोकन में ही मिलती है, और हम उस सीए टोकन को फिर यूएसडीटी में स्वैप करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। अब हम एक बार इस हर दिन रिलीज किए जा रहे 40,000 टोकन के टोकेनॉमिक्स को समझते हैं कि ये जो 40,000 सीए टोकन डेली बाहर आ रहा है, ये डेली जाता कहाँ पे है, किसको मिलता है, क्यों मिलता है, कितना मिलता है, इसको हम समझेंगे एक बार। और इसी टोकेनॉमिक्स पर यहाँ से हमें हर तरह की इनकम मिलती है, जो भी 3-4 तरह की इनकम यहाँ पे हमें मिल रही है, इसी टोकेनॉमिक्स पर एक फॉर्मूला के साथ मिलती है। तो अगर हमें इसके सारे इनकम को समझना है इस एक वीडियो में, तो इसके टोकेनॉमिक्स को समझना होगा। ध्यान से सुने दोस्तों कि ये 40,000 सीए टोकन जो हर दिन रिलीज किए जा रहे हैं, इसका कितना % किस कोटा में जाता है, ये मैं अब बताने वाला हूं। तो आइए समझते हैं। 40,000 टोकन जो डेली रिलीज किया जा रहा है, उसका 42% यानी 40,000 का 42% मतलब कितना हो जाता है, 16,800 टोकन। तो ये 16,800 टोकन जाएगा इन्वेस्टर कोटा के अंदर। 40,000 टोकन का 42% इन्वेस्टर कोटा के अंदर, मतलब हम और आप, इसमें जितने भी लोग अपना जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट डालते हैं, उनको यहां से ही टोकन डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ओनली 42% का कोटा रिजर्व है ऑल इन्वेस्टर्स के लिए, मतलब जितने भी लोग इस सिस्टम में अपना सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये 42% जो है 40,000 का 16,800 टोकन, इसके लिए ये कोटा रिजर्व है। ये सिर्फ बिहार के लिए, यूपी के लिए या सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए यही कोटा रिजर्व है। अब आप अपने माइंडसेट से सोचेंगे कि आज हम बिहार में बैठे हैं, बिहार के अंदर ही तो इसके 16,800 से ज़्यादा होल्डर्स होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, लीडर्स होंगे। तो इतना तो सिर्फ बिहार के लिए ही सफिशियंट नहीं होगा, पर्याप्त नहीं होगा। तो सिर्फ 16,800 टोकन से ही पूरे वर्ल्ड के लोगों को कैसे ये पैसा देगा और कितना दे पाएगा, बिल्कुल यही सोच रहे होंगे ना अभी आप। तो इसमें क्या होगा कि डेली बेसिस पर सीए टोकन कम होगा लोगों के लिए, मतलब अगर सीए कम होगा मार्केट में तो डिमांड ज़्यादा क्रिएट होगा, जिससे इसकी प्राइस बढ़ेगी। तो आज जैसे एक सीए की प्राइस लगभग $30 है, मैं 18 मई को ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 18 मई है, ठीक है, और आज इसकी प्राइस लगभग $30 है। तो आगे चल के ये $300 भी हो जाएगा अगले 6 महीने, साल भर के अंदर। क्यों होगा? क्योंकि सीए मार्केट में है ही नहीं और बायर्स लाइन लगा के खड़े हैं, मतलब सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा है। और किसी भी टोकन की पूरी इकोनॉमी, जिसको हम टोकेनॉमिक्स कहते हैं, वो पूरा सप्लाई और डिमांड पे ही काम करता है। तो इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। तो यही 16,800 टोकन को जो है पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट कोटा के अंदर उनको एक फॉर्मूले के अनुसार दिया जा रहा है, जो फॉर्मूला अभी मैं डिस्कस भी करने वाला हूं आगे। पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं कि ये जो 40,000 टोकन हर दिन डेली बेसिस पर निकल रहा है, इसका कितना % किस कोटा में जा रहा है, और उसके बाद मैं आपको अगले हिस्से में बताऊंगा इसी वीडियो में कि ये कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो पहली इनकम जो है, यानी इन्वेस्टमेंट के बदले जो हमें डेली मिल रहा है, वो डेली टोटल सप्लाई के 42% टोकन से ही मिलेगा। इसके बाद 18% का कोटा, मतलब 40,000 का 18% जो कि बनेगा 7,200 सीए टोकन, ये जाता है पीओएस यानी प्रूफ ऑफ स्टेकिंग के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो डेली का रिटर्न आ रहा है उसको भी आप स्टेकिंग में डाल दें, मतलब उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न ले लें आप सिस्टम से, तो उसके लिए जो आप अपनी अर्निंग को स्टेक करते हैं, अगर आपने अपनी अर्निंग को तत्काल विड्रॉल ना लेकर उसको स्टेकिंग में डाल दिया कुछ दिनों के लिए, है ना, तो उसके लिए ये कोटा रिजर्व है। कितना? 18%। उसी में इनकम आती है। कितनी आती है वो मैं वीडियो के अगले हिस्से में बताने वाला हूं, थोड़ा वेट कीजिए। तीसरा, 40,000 टोकन का 35% जो कि बनता है 14,000 सीए, 14,000 सीए, ये जाता है डायनामिक पूल यानी एक्टिव पूल के अंदर। 3% का जो कोटा है वो बनेगा 1200 सीए, ये जाता है सारे डाओ अचीवर्स को। ये डाओ क्या होता है? डाओ DAO, इसका मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, मगर इसमें एक लेवल है V7 या इसके बाद के जो रैंक होल्डर्स होंगे उनके लिए ये 3% का कोटा है डाओ का। इसके बाद लास्ट का 2% जो कि 800 सीए होता है, 800 सीए टोकन, ये जाता है इवेंट्स एंड फाउंडेशंस के अंदर। तो ये टोटल 40,000 सीए टोकन का 100% डिस्ट्रीब्यूशन हमने बताया आपको, आपने समझ लिया होगा। अब इसी टोकेनॉमिक्स के आधार पर आप इसकी 4 टाइप की जो इनकम है वो समझ जाएंगे आसानी से।
इस सिस्टम में दो एक्टिव इनकम है और दो पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम मतलब आपको पता होगा कि जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलने वाले हैं, चाहे आप इसके लिए वर्क करें ना करें फिर भी ये इनकम आपको मिलेंगे। तो पहले हम दो पैसिव इनकम को समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इस सिस्टम में ना तो कोई आरओआई है ना कोई परसेंटेज है जो हमें इन्वेस्टमेंट के बदले सीधा सीधा रिटर्न मिलने लग जाता है। ऐसा सिस्टम नहीं है ये आरओआई वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि सारी इनकम सीए टोकन के टोकेनॉमिक्स पर दी जाती है जो बिल्कुल जेन्युइन है। ये सारी इनकम और ये पूरा सिस्टम हैशरेट माइनिंग सुपर कंप्यूटिंग के ऊपर पूरा डिज़ाइन किया हुआ एक इकोसिस्टम है। आप यहाँ जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले आपको हैशरेट मिलता है। हैश रेट मतलब माइनिंग मशीन के अंदर, जैसे अगर आप माइनिंग मशीन को देखा होगा आपने, तो माइनिंग मशीन के अंदर जो टोकन की माइनिंग करने की कैपेसिटी होती है, जो माइनिंग पावर होता है, उसको हैश रेट कहते हैं। जितना ज़्यादा आपके पास हैश रेट होगा उतना ज़्यादा ही वो टोकन आपको माइनिंग करके डेली का देगा। और ध्यान से देखिए इसके पीडीएफ प्रेजेंटेशन में कि आपको इस सिस्टम में हर इनकम इसके एक अलग अलग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मिलता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग $1 इक्वल टू एक हैश रेट होता है, मगर उसी के नीचे हैश रेट कंपनसेशन है। ये मैथमेटिक्स है। ये क्या है कि स्टेबल इनकम देने के लिए मतलब हैश रेट तो डे बाय डे बढ़ेगा, क्योंकि सीए की सप्लाई उतनी ही है लेकिन कम्युनिटी बढ़ रही है तो सीए कम पड़ेगा। तो लोगों को एक स्टेबल इनकम देने के लिए ये हैश रेट बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा। अगर हम एक एग्जाम्पल लें $1000 का, तो $1000 का अगर कोई हैश रेट बाई करेगा तो उसमें कितना हैश रेट मिलेगा वो आज के डेट में यानी 18 मई 2026 को ये लगभग कितना है बता देता हूँ। कैसे चेक करते हैं चलिए वो भी बता देता हूँ। ये कैरी पैक्ट का होम पेज है, ऐसे खुलेगा। आप 3 लाइन्स पे जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा बाय कंप्यूटिंग पावर। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है परचेज हैश रेट। यहाँ आपके वॉलेट में जितने डॉलर्स हैं वो बैलेंस आपको यहाँ दिखता है, और आप यहाँ पर जैसे $1000 लिखते हैं तो उसके बदले आपको कितना हैश रेट मिलेगा वो यहाँ लिख कर आता है। तो जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम इसकी वैल्यू है $100, मतलब 229 हैश रेट, और 1000 अगर यहाँ डाल दें, एक शून्य और डालें तो 2291 हैश रेट, मतलब $1000 आज के डेट में 2291 हैश रेट के बराबर है। अगर आप ये वीडियो जून जुलाई में देख रहे होंगे तब तक इसका वैल्यू लगभग $3000 हो चुका होगा, मतलब $1 में लगभग 3 हैश रेट। $1000 में 3000 हैश रेट। तो आज अगर $1000 कोई कैरी पैक्ट में इन्वेस्ट करे तो उसे कितना हैश रेट मिलेगा? 2291 हैश रेट। तो हम जो डॉलर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो ना तो किसी टोकन में इन्वेस्ट होता है ना किसी कॉइन में होता है, वो कहाँ पे होता है? वो हैश रेट हमें मिलता है। हम हैश रेट बाय करते हैं। हैश रेट मतलब आप समझ चुके होंगे, मैं बता चुका हूँ, टोकन को डेली माइनिंग करने का पावर। जितना ज़्यादा हैश रेट उतनी ज़्यादा माइनिंग। हैश रेट मतलब माइनिंग पावर। तो इस हिसाब से हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमें डेली कितना मिलता है इसका एक फॉर्मूला है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको इस सिस्टम में हर इनकम उसके एक खास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मिलता है। तो पहले टाइप का जो इनकम है यानी सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे जो हमें डेली का पैसिव इनकम मिलेगा उसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है इस पीडीएफ में। सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे आपको पर डे कितना मिलेगा उसका ये फॉर्मूला है 16800 इंटू इंडिविजुअल हैश रेट डिवाइडेड बाय टोटल नेटवर्क हैश रेट इज इक्वल टू जितना वैल्यू निकलेगा वो आपके सेल्फ इन्वेस्टमेंट का पर डे का रिटर्न होगा। 16800 क्यों? 16800 इसलिए क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि डेली का जो 40,000 टोकन रिलीज किया जा रहा है उसका 42% इस इनकम वाले कोटा में दिया जाता है, और 40,000 का 42% कितना हुआ? 16800। तो इस इनकम का फॉर्मूला ये है 16800 इंटू इंडिविजुअल हैश रेट डिवाइडेड बाय टोटल नेटवर्क हैश रेट। मतलब हम सबसे पहले यहां लिखेंगे 16800 फिर इंटू इंडिविजुअल हैश रेट यानी सेल्फ हैश रेट, यानी हमने कितना हैश रेट बाय किया है। आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट वाला जो हैश रेट है, कितना हैश रेट आपको मिला है वो। तो जैसे हमने हैश रेट बाय किया है $1000 का, तो इसमें हमें मिला है 2291 हैश रेट डिवाइडेड बाय टोटल नेटवर्क हैश रेट। टोटल नेटवर्क हैश रेट क्या है? टोटल नेटवर्क हैश रेट मतलब सिस्टम में अभी तक टोटल कम्युनिटी द्वारा कितना हैश रेट बाय हुआ है, पूरी कम्युनिटी को मिला के। उसको हम लिक्विडिटी भी समझ सकते हैं इस सिस्टम का। तो अभी तक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 110 मिलियन हैश रेट अभी तक बाय हो चुका है टोटल, यानी पूरे वर्ल्ड के लोगों ने इतना हैश रेट बाय किया अभी तक इस सिस्टम में। 110 मिलियन यानी 1 मिलियन में होता है 6 जीरो, तो 16800 इंटू सेल्फ हैश रेट
यानी अभी जो एग्जाम्पल लिया था उसके अकॉर्डिंग 2291 डिवाइडेड बाय टोटल नेटवर्क हैश रेट, यानी आज के अकॉर्डिंग लगभग 110 मिलियन है, हम राउंड फिगर में ले रहे हैं। तो ये हमारा CA में निकल के आएगा, CA टोकन में, कि ये हमें इतना CA टोकन डेली का माइनिंग करके सिस्टम से मिलेगा। अगर हम इसको डॉलर में समझें कि डॉलर में कितना बनता है, तो आज के डेट में मतलब 18 मई को, जिस टाइम में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस दिन एक CA की प्राइस है $30.29। तो हम इसको इंटू कर लेंगे, कितना CA मिल रहा था, 0.349 इंटू 30.29, तो यहाँ $10.5 हमें मिलता है। मतलब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग $1000 पे आपको $10.5 पर डे का आपको ये CA टोकन माइनिंग करके मिलेगा। तो ये जो $10.5 मिला, कितने के अगेंस्ट में, $1000 के अगेंस्ट में। हम राउंड फिगर ले लेते हैं, $10 इंटू 30 महीने में कितना हो गया, $300। अगर हम परसेंटेज में देखें तो 30% ये हमारा बनता है मंथली रिटर्न। तो पहले टाइप की इनकम की बात करूं तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि लगभग 1.2% पर डे का आपको रिटर्न मिलेगा, मतलब लगभग 36% मंथली। तो ये हमारा पहला पैसिव इनकम है, 36% मंथली, या फिर यूं कह सकते हैं 1.2% पर डे आपको यहाँ पर डे इनकम आती है। ये हमारा पहला पैसिव इनकम है। अब इस पैसिव इनकम जो मैंने अभी आपको बताया, अगर मैं इसको एक बार फिर से समराइज करूं एक बार, तो हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, $1000। तो अगर हम कैरी पैक्ट में $1000 इन्वेस्ट करेंगे तो हमें लगभग इस टाइम के हिसाब से हैश रेट मिलेगा 2291 हैश रेट। ये हैश रेट क्या करेगा, ये हमें डेली बेसिस पे CA टोकन माइनिंग करके देगा। कितना देगा, डेली 0.359 CA, जो लगभग $10.5 बनता है। हमने राउंड फिगर में 30 डेज का $300 लिया, अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो लगभग 30% बनता है। ये हमारा पहला पैसिव इनकम है। दूसरा जो इनकम है वो है POS, यानी POS का मतलब आप जानते हैं प्रूफ ऑफ स्टेकिंग। इसके लिए जो कोटा रिजर्व है वो मैंने पहले ही बताया था इस वीडियो में, 18% का कोटा रिजर्व है, 18% का इस इनकम के लिए, यानी 40,000 CA का 18%, जो कि बनता है 7,200 CA टोकन। जितने भी लोग अपनी अर्निंग को स्टेकिंग करके रखते हैं उनको इसी कोटा में से इनकम मिलती है। आप हर दिन अपनी इनकम को या तो विड्रॉ कर सकते हैं या फिर और एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपनी इनकम को हर दिन या कभी भी स्टेकिंग में लगा सकते हैं। मैं आपको ठीक से बता देता हूं, कैरी पैक्ट की वेबसाइट में यहाँ जाइए, यहाँ 3 लाइन्स पे जाएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा प्रोटोकॉल POS माइनिंग। जब आप इसमें जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है फ्लैक्सिबल, 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज, 360 डेज। फ्लैक्सिबल मतलब आपको जो भी इनकम आ रही है उसको आप कभी भी स्टेक और फिर कभी अपनी इच्छा से कभी भी अनस्टेक भी कर सकते हैं। मतलब आपका जब मन करे आप अपनी अर्निंग को स्टेकिंग में से निकाल सकते हैं। फ्लैक्सिबल मतलब एक दिन में भी आपका मन करे तो निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप इसको फिक्स 30 डेज के लिए या 90 डेज के लिए, 180 डेज के लिए, 360 डेज के लिए रख देते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा परसेंटेज का आपको POS मिलता है। फ्लैक्सिबल में आप देख पा रहे हैं आपको सबसे कम परसेंटेज मिलता है, जो कि है 0.3%, और 360 डेज वाले में वहीं आप देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा परसेंटेज है 0.75%। तो ये आप अपनी इच्छा अनुसार स्टेकिंग कर सकते हैं, या तो फ्लेक्सिबल या 30 डेज, 60 डेज, जो 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज या 360 डेज है। तो अगर इस इनकम में मैं परसेंटेज की बात करूं तो मिनिमम 0.3% से मैक्सिमम 0.75% आपको अलग से मिलता है, आपकी इच्छा अनुसार आप जिसमें भी स्टेक करें। तो इस सिस्टम की दूसरी पैसिव इनकम जो है यही है। मतलब अगर आप अपनी इनकम को स्टेक करके रखेंगे तो ये आपको मंथली लगभग 10% से 25% तक मिलता है। तो पहला पैसिव इनकम ये है और दूसरा पैसिव इनकम ये। पहला पैसिव इनकम जो आप हैश रेट बाय करते हैं उसके अगेंस्ट में CA आपको डेली का आता है रिटर्न, और वो जो CA आपका आया है वो अगर आप POS स्टेकिंग में डाल देते हैं तो दूसरा पैसिव इनकम आपको मिलता है। अब हम आते हैं एक्टिव इनकम की तरफ। इस सिस्टम में 2 एक्टिव इनकम है, डायनामिक पूल यानी V0 रैंक और रिवार्ड पूल यानी V1 से लेकर V10 रैंक। ठीक है, एक ही एक्टिव इनकम है लेकिन इसको हम 2 तरीके से समझते हैं। एक है डायनामिक पूल जो कि V0 रैंक वाले को मिलता है, और एक है रिवार्ड पूल यानी जो V1 से लेकर V10 रैंक वालों को मिलता है। तो इन 2 इनकम के लिए 40,000 CA टोकन का कितना परसेंट कोटा रिजर्व है, मैंने क्या बताया था, 35%। यानी 40,000 का 35% मतलब 14,000 CA, 14,000 CA टोकन। अब ये 14,000 CA यहाँ पर 2 एक्टिव इनकम में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 50% एंड 50%। पहला जो 50% है यानी 7,000 टोकन वो जाता है डायनामिक पूल में जिसमें एक ही रैंक है V0, और दूसरा जो 50% यानी 7,000 CA टोकन है वो जाता है रैंक रिवार्ड पूल के अंदर जिसमें V1 से लेकर V10 तक रैंक्स हैं। पहले हम डायनामिक पूल को समझेंगे, उसके बाद हम रैंक्स को समझेंगे। डायनामिक पूल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं लेवल इनकम, या फिर अगर मैं दूसरे शब्दों में आपको कहूँ तो डायनामिक इनकम से ही आपको यहाँ पर इनकम आना स्टार्ट हो जाता है।
जब आपकी टीम में $3000 का वीकर लेग्स कंप्लीट हो जाता है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेग को छोड़कर बाकी सारे लेग्स को मिलाकर जब $3000 आपका टीम बिजनेस हो जाता है कैरी पैक्ट में, तो आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम V0 रैंक कहते हैं। यहीं से आपकी एक्टिव इनकम स्टार्ट होती है। यानी एक तो स्ट्रॉन्ग लेग आपका होता है जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो उसको मैनेज करके, उसको हटा के बाकी जितने भी लेग्स हैं आपके, उन सबको मिलाकर, यानी वीकर लेग्स जो हैं आपके, उसको मिलाकर जो $3000 अगर कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत ही आसान होता है, कुछ ही दिनों में हो जाता है, तो आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। इसको हम कहते हैं V0 रैंक। और इस इनकम का भी एक फार्मूला है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको ये इनकम मिलती है। इसका फार्मूला है, बोल ही देता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक्टिव पूल का 50% यानी 7000 टोकन, ठीक है, इनटू पर्सनल वीक लेग हैश रेट डिवाइडेड बाय टोटल नेटवर्क वीक लेग हैश रेट। तो जब आप इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं तो आपकी पर डे की टीम बिजनेस की आपको एक्टिव इनकम मिलती है, जो लगभग कितना होता है वो भी आपको बता देता हूं। इस सिस्टम में आप $100 से भी वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, यानी $100 का भी हैश रेट आप बाय कर सकते हैं। लेकिन डायनामिक पूल में पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी एक्टिव इनकम स्टार्ट करने के लिए, आपका कम से कम सेल्फ इन्वेस्टमेंट जो है $300 का आईडी जो है आपका कंपलसरी होता है, ठीक है। आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो $300 का होना चाहिए। अगर आपने $100 से शुरू किया था तो बाद में $200 और लगा के 300 आप कंप्लीट कर लेंगे अपना सेल्फ इन्वेस्टमेंट, यानी सेल्फ हैश रेट। तो V1 से पहले जो रैंक आता है V0, उसके लिए आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? कम से कम $300। और वीकर लेग्स में आपका टीम बिजनेस होना चाहिए कम से कम $3000। वीकर लेग्स कहने का मतलब कि जब आप टीम बनाते हैं तो आप कई सारे लेग्स ओपन करते हैं, कई सारे अलग अलग डायरेक्ट रेफरल करते हैं, तो कई सारे लेग्स ओपन होते हैं, जिसमें किसी एक लेग में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, वो हो गया आपका स्ट्रॉन्ग लेग। उस स्ट्रॉन्ग लेग को छोड़कर बाकी जितने भी लेग्स होते हैं उन सभी का इन्वेस्टमेंट जोड़कर, उन सबको ऐड करके जितने भी डॉलर्स का टीम बिजनेस हुआ है टोटल, नीचे डेप्थ में, डेप्थ हम नहीं देखेंगे कि इतने लेवल तक ही, वो अनलिमिटेड डेप्थ से आपका बिजनेस काउंट होता है। तो जितने भी डॉलर्स का टीम बिजनेस हुआ है एक स्ट्रॉन्ग लेग को छोड़कर, उसको हम कहते हैं वीकर लेग्स इन्वेस्टमेंट। तो आपका वीकर लेग्स जब $3000 का हो जाता है और सेल्फ इन्वेस्टमेंट $300 का होता है, तो आपका रैंक होता है V0। यहाँ आपको $2 से $10 पर डे की इनकम शुरू हो जाती है। कितना? पर डे $2 से $10 तक की इनकम आपकी शुरू हो जाती है। यानी आपकी टोटल टीम इन्वेस्टमेंट जितनी बढ़ती जाएगी उस हिसाब से $2 से मैक्सिमम $10 की इनकम आपकी यहाँ पर होगी। और उसके बाद आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं V1 से लेकर V10 रैंक तक की कंडीशन, यानी कितना होना चाहिए तो हम इस रैंक पे पहुंच जाएंगे, और उन सारे रैंक्स की इनकम हमें कितना मिलेगा। V1 के लिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए $500 और वीकर लेग्स में $10,000, तो आपको डेली $40 की इनकम मिलती है V1 रैंक से। यहाँ एक मजे की बात आपको बता दूं दोस्तों कि आप जिस रैंक में होते हैं आपको सिर्फ उसी रैंक की इनकम नहीं मिलती है, बल्कि आपको पिछले सारे रैंक्स की इनकम भी मिलती है। जो जो रैंक आप अचीव कर चुके हैं, पिछले किसी भी रैंक की इनकम मिलनी बंद नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका रैंक V1 है तो आपको V0 और V1 रैंक दोनों की इनकम जोड़ के मिलेगी आपको, यानी $10 प्लस $40, यानी टोटल $50 पर डे। मान लीजिए आपने V3 रैंक अचीव कर लिया तो आपको V0 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 सारे रैंक्स की इनकम जोड़ के मिलेगी। इस चार्ट में आप सारे रैंक्स की इनकम देख पा रहे हैं। लास्ट रैंक V10 की जो इनकम है वो है $2 लाख पर डे, यानी इंडियन रुपीज़ में देखें तो 2 करोड़ रुपये हर दिन की इनकम। और इस इनकम तक चाइना और हांगकांग के बहुत सारे लीडर्स पहुंच भी चुके हैं, और इंडिया में भी अभी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो यहां से पर डे 15 से 20 लाख रुपए तक की इनकम ले रहे हैं। और ये बिल्कुल जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आपके लिए। ये कोई ROI कंपनी या क्राउड फंडिंग नहीं है, बल्कि ये हांगकांग की कंपनी एक टोकन के टोकेनॉमिक्स पे आधारित है। जॉनसन जाओ की कंपनी है। आप जॉनसन जाओ लिखकर गूगल में सर्च कीजिए, आपको इसकी प्रोफाइल देखने को मिलेगी। और ये जॉनसन जाओ जो है हर किसी से मिल रहे हैं। आप थाईलैंड जाके, हांगकांग जाके, चाइना जाके इनसे मिल सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं, या वहाँ हर महीने कुछ ना कुछ इवेंट होता है। अगर आप कैरी पैक्ट के मेंबर हैं, आप जाइए, वहाँ मिलिए, वहाँ पर इवेंट्स होते हैं। जॉनसन जाओ से आप पर्सनली मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। तो ये एक मतलब फिजिकली हर किसी से मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन बैठे काम हो रहा है। तो ये कोई ROI कंपनी नहीं है, कोई क्राउड फंडिंग नहीं है, एक टोकन के टोकेनॉमिक्स पे आधारित एक लेटेस्ट
जो टेक्नोलॉजी है उसके अनुसार यहाँ पर आपको इनकम मिल रही है। ये पूरा सिस्टम जो है हैशरेट माइनिंग सुपर कंप्यूटिंग के ऊपर डिजाइन किया हुआ एक इकोसिस्टम है और हर इनकम एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मिलती है, जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया। तो इस टोकन का टोटल 210 मिलियन सप्लाई है, जिसमें से हर दिन सिर्फ 40,000 टोकन को ही बाहर लाया जा रहा है। तो टोटल सप्लाई को बाहर आने में 22 साल लगेंगे। तो इसके जो ऑनर हैं जॉनसन जाओ, उनका कहना है ये 22 साल तक की माइनिंग का प्रोजेक्ट है और ये पूरी टोकेनॉमिक्स से जो हमें इनकम मिल रही है वो 22 साल तक मिलती रहेगी। इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया वो जानने के लिए और अधिक जानकारी के लिए और इसमें आईडी लगाने के लिए, काम स्टार्ट करने के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ काम करते हैं उनको मैं अपनी तरफ से एक लेग का फुल सपोर्ट देता हूँ, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल होने की वजह से हर दिन कुछ नए लीडर्स मेरे साथ जुड़ते हैं। तो आपकी आईडी लगने के बाद जितने भी नए लीडर्स आते हैं वो आपकी आईडी के नीचे ही लगाता हूँ। जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने देख लिया है कि इस सिस्टम में डायरेक्ट में लगाने का कोई फायदा नहीं है, कोई डायरेक्ट रेफरल तो मिलता नहीं है, बल्कि हम डेप्थ में जितना काम करें उसका फायदा है। तो जैसे ही आपकी आईडी मेरे साथ लगेगी तब से जितने भी नए व्यक्ति मेरे साथ आएंगे वो सब एक के नीचे एक करके आपकी आईडी के ही एक लेग के डेप्थ में डालूंगा। तो ये सपोर्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरे साथ इस सिस्टम में एक अच्छा खासा बिजनेस करने के लिए इस नंबर पे आप मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं।